हेलो दोस्तों, मैं शाहबाज खान और सिंखोरी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारी यहाँ 11th और 12th क्लास की हमारी यहाँ वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल रही है। उसी के साथ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास। और 10th क्लास में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा दोस्तों मैथ। और मैथ में ऐसा टॉपिक लूँगा आपके लिए जिसे अक्सर दोस्त हमारे डरा करते हैं और एग्जाम में ज़्यादातर उसके क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों मुझे बताइए कौन सा टॉपिक है वो। दोस्तों मैं आज आपके लिए ले रहा हूँ टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में हिंदी में हम बोले तो त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बात कर लेता हूं कि त्रिकोणमिति हमारी क्या है, टिग्नोमेट्री क्या है, टिग्नोमेट्री का यूज क्या है। ठीक है दोस्तों, तो टिग्नोमेट्री का सबसे पहले हम जानते हैं मतलब क्या होता है। टिग्नोमेट्री दोस्तों ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है जो 3 वर्डों से मिलकर बना है। पहला होता है ट्री, दूसरा होता है गोन, तीसरा होता है मेट्रोन। तो दोस्तों ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड या एंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। तो कुल मिला के टिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप बताए उसको हम क्या बोलते हैं, टिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों, तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे टिग्नोमेट्री का मतलब क्या है तो आप बता सकते हो कि ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशन बताने वाली चीज को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टिग्नोमेट्री। तो दोस्तों टिग्नोमेट्री में मैं आपको आगे बताऊंगा कि टिग्नोमेट्री का यूज क्या है। टिग्नोमेट्री यूज हम करते हैं दोस्तों किसी भी चीज की हाइट निकालने के लिए। मान लो दोस्तों ये हमारे सामने एक पेन है, तो अगर आपसे पूछे कि इस पेन की हाइट क्या है तो आप टिग्नोमेट्री की मदद से इस पेन की हाइट निकाल सकते हो। तो इसी के साथ साथ मैं आपको दोस्तों आगे बताता हूं कि टिग्नोमेट्री में आगे हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे हम बोलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं दोस्तों, तो आप आसानी से बता सकते हो किसी को भी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि टिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। जैसा कि दोस्तों यहां बताया गया है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि टिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो एक बार दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर आपको याद करना हो या नोट करना हो। उसी के बाद मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया था कि टिग्नोमेट्री 3 वर्डों से मिलकर बना है। पहला वर्ड क्या हो गया दोस्तों हमारा ट्राई, दूसरा हो गया गोन, तीसरा हो गया दोस्तों मेट्रोन। टिग्नोमेट्री कितने वर्डों से मिलकर बना है दोस्तों, 3 वर्ड से, और ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। तो सबसे पहले क्या हो गया ट्री। तो ट्राई मतलब क्या हो गया दोस्तों 3 मतलब 3, और गोन का मतलब हो गया दोस्तों साइड या एंगल। गोन का मतलब क्या हो गया दोस्तों साइड या एंगल। उसी के बाद मेट्रोन हो गया, मेट्रोन मतलब मेजर। तो कुल मिला के ऐसी आकृति जिसकी कितनी भुजा हो दोस्तों, 3 भुजा हो, उसके एंगल और साइड को नापना क्या होता है दोस्तों, तो टिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले मुझे बताओ दोस्तों कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसकी 3 साइड होती है। लगाओ दिमाग दोस्तों, कौन सी आकृति होती है दोस्तों, त्रिभुज। तो त्रिभुज की 3 साइड होती है और एंगल भी कितने होते हैं, 3। तो इसी के साथ साथ मैं टिग्नोमेट्री हमारी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जो टिग्नोमेट्री यहां से ड्राइव हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं लेता हूं आपके सामने क्या लेता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया दोस्तों, ये मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि एक जो एंगल होगा कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, इस एंगल को मैंने माना 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, इस साइड को माना मैंने ए, इसको मैंने माना बी, इसको माना मैंने शीर्ष को सी। दोस्तों मैं आपको ट्राइंगल में सबसे पहले तो ट्राइंगल की इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि जो भी ये पॉइंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, शीर्ष या वर्टेक्स। तो ए बी सी हमारे क्या हो गए, शीर्ष या वर्टेक्स। और पूरी जो ए से लेके बी तक की जो पूरा है इसको क्या बोलेंगे हम, भुजा। बी से लेके सी तक ये पूरी क्या हो गया, एक भुजा। और ए बी सी से ऐसे लेके सी तक भी क्या हो गई, एक हमारी भुजा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइड। तो दोस्तों आज के बाद आपको याद रखना है कि 90 डिग्री हो गया, मैंने माना सी पे एक एंगल हो गया हमारा कितना, थीटा। कितना मान लिया दोस्तों मैंने उस एंगल को, थीटा। सी पे के एंगल क्या मान लिया मैंने दोस्तों, थीटा। तो थीटा के सामने आज के बाद जो भी साइड होगी सामने वाली, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे दोस्तों, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे दोस्तों, हमेशा परपेंडिकुलर, जिसको मैं डिनोट करूंगा दोस्तों पी से, और हिंदी में इसको बोलूंगा लंब। क्या बोलूंगा दोस्तों, लंब, जिसको हिंदी में डिनोट करूंगा एल से। दूसरा उसी के साथ साथ दोस्तों हो गया हमारा, ठीक है, नीचे ये वाली 90 के सामने वाली भुजा को मैं बोलूंगा हाइपोटेनियस। क्या बोलूंगा दोस्तों, हाइपोटेनियस। तो आज के बाद याद रखना कि थीटा के सामने जो भी साइड होगी उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, परपेंडिकुलर या
लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी हमारे, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? कर्ण। ठीक है दोस्तों, इसको या हाइपोटेनियस, तो हिंदी में क्या बोल दूंगा दोस्तों? इसको कर्ण। इसको अब अगर मैं डिनोट करूं तो किससे डिनोट करेंगे? एच या के से। एच या के से। अगर इसको डिनोट करना हो तो किससे डिनोट करेंगे आज की बात? एच या के से। एच मतलब हाइपोटेनियस और के मतलब कर्ण। और जो ये वाला थीटा के साथ वाली जो एक हमारी साइड होगी, इसको बोलेंगे हम दोस्तों, क्या बोलेंगे? बेस। और जिसको हिंदी में बोले तो आधार। अगर इसको डिनोट करना हो तो इसको किससे डिनोट करेंगे? बी या ए से। इसको किससे डिनोट करेंगे? बी या ए से। तो आपको आज के बाद याद रखना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा, थीटा के सामने हमेशा क्या होगा दोस्तों? परपेंडिकुलर हो गया, हिंदी में जिसको बोलेंगे हम लंब, एल, और ये वाली साइड होगी जो थीटा के साथ जो साइड हो रही है वो हमारी क्या होगी? आधार, जिसको हम बोलेंगे बेस। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी हमारी, जो सबसे बड़ी भुजा होगी राइट एंगल ट्राइंगल को, उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, और हमेशा ये होगी 90 डिग्री के सामने। हमेशा किसके सामने होगी? 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? एच या के से। ठीक है दोस्तों, आप जैसा भी याद करो, एच याद करो, के याद करो, वो आपके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं अब आपको बता देता हूं कि मान लो अगर आप मेरे से, देखो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को सबसे पहले क्या करनी है? लाइक करो, और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन हमारी मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको वीडियो में जो इतना भी मैंने अभी तक बताया है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हाँ करो कमेंट में, और नहीं आ रहा है तो ना करो। ठीक है दोस्तों, अब आपसे एक चीज और पूछता हूं, कल को मैंने बोला आपसे कि मैंने ये थीटा माना है, तो आप मेरे से ये पूछो कि आपने सी एंगल पे थीटा क्यों माना, ये वाला थीटा क्यों नहीं माना? ठीक है दोस्तों, आपको हर चीज पे क्या पूछना है? क्यों। आपको जवाब पूछना है क्यों का, कि ये एंगल ही आपने थीटा क्यों माना, ये वाला क्यों नहीं माना। चलो दोस्तों, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि मैंने ये नहीं मान रहा थीटा, मैं एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं यहां पे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसको मान लिया मैंने P, इस बार इसको नाम दे दिया P, Q और R। आज के बाद याद रखोगे जो हमारे P, Q, R उसको क्या बोलेंगे हम? शीर्ष या वर्टेक्स। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बोला कि एंगल ये वाला मैं तो मानूंगा सर, ये मैं मानूंगा, मैं तो ये मानूंगा थीटा है मेरा ही। ठीक है, कोई नहीं दोस्तों, इसको थीटा मान लेते हैं। तो अब आपको याद रखना है, मैंने बताया कि थीटा के सामने जो भी हमारी साइड होगी इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, बोले तो लंब। क्या बोलेंगे दोस्तों? परपेंडिकुलर। मैंने बताया था, और 90 डिग्री, ये एंगल तो हमेशा 90 रहेगा हमारा, तो 90 के सामने क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनियस। चलो मैं इसको एस से डिनोट कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, और मैंने बताया था कि थीटा के साथ जो साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? बेस या आधार। तो ये हो गया हमारा बेस। क्या हो गया दोस्तों? हमारा बेस। तो मैंने जब भी आपको बोलूं कि मैं बोलूं इसको थीटा, तो आप बोले करो क्यों, पूछा करो क्यों, किसको थीटा क्यों माने हम। इसको भी मान सकते हैं हम। तो आज के बाद अब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, और जो ये वाला हुआ थीटा के साथ हुआ इसको बोलेंगे हम बेस। तो इतना आप नोट करो, जितना मैंने आपको बताया इसको एक बार नोट कर लीजिए अगर इसको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया आपने। अब इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है दोस्तों, जो मैंने अभी बताया आपको, इसका पूरा का पूरा मैंने एक स्लाइड भी बताई है आपको। अगर आपको वहां समझ में नहीं आया तो इसको भी एक बार नोट डाउन कर ले, इसको भी एक बार आप लिख ले। ठीक है, इसमें आपको पूरा क्लियर दिख रहा है एक एक चीज, कैसे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। जो चीज मैंने वहां बताई थी सेम चीज यहाँ पे आपकी। तो मैं आपको बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्राइंगल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम ट्राइंगल की भुजा और कोणों के मध्य संबंध बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। मैंने बताया था आपको ये 90 डिग्री, 90 के सामने क्या हो गया दोस्तों? हाइपोटेनस आ गया हमारा। जैसा मैंने भी आपको बताया था, ये मैंने थीटा माना मैंने ये वाला, तो थीटा के सामने कौन सी साइड होगी हमारी? परपेंडिकुलर। और एक साइड जो हमारी थीटा के साथ आ रही है उसको मैंने क्या माना दोस्तों? बेस। ठीक है दोस्तों, मैं परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करूंगा दोस्तों? पी से डिनोट करूंगा। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? लंब। वैसे मैं बेस को क्या बोलूंगा हिंदी में? आधार बोलूंगा। इसको किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? बी से। और तीसरी जो हमारी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, एक क्वेश्चन और बनता है आपका यहां से। ठीक है, ये तो अभी आपसे नहीं पूछेगा, आपकी ये क्या है? 10th क्लास है। कल को आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या किसी कंपटीशन की तैयारी करो तो वहां ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज से ये दिमाग में बैठा लेना कि सबसे बड़ी भुजा राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी होती है। तो आप क्या बोलोगे कि हाइपोटेनियस पे जो ये वाली भुजा होगी AC, सबसे बड़ी भुजा होगी हमारी, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोटेनियस या कर्ण, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? H से। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ साथ मैं अब आगे आपसे बात करूंगा। ये तो हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैं आपसे बात करूंगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में हम कैसे याद करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हम पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले मैं एक आपके लिए एक ऐसा मंत्र लेके आया हूं, ऐसा जाप लेके आया हूं, जिसको अगर आप याद कर लोगे ना दोस्तों, तो त्रिकोणमिति से जो आपका ट्रिग्नोमेट्री से डर है ना आपका, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अभी तक नहीं आती है, त्रिकोणमिति नहीं आती है, तो आप टेंशन मत लो। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं, जैसे जैसे मैं बोलूं, आप मेरे साथ साथ बोलते जाइए कि मैंने इसको 90 माना तो इसकी एक सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस बोल दिया, ये थीटा माना तो इसके सामने वाली को परपेंडिकुलर बोल दिया, और ये वाली हमारी जो साइड होगी ये क्या होगी हमारी बेस। बस इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर 2-3 बार ये वीडियो देख ली ना अपने दोस्तों, तो त्रिकोणमिति से जो आपका डर है, त्रिकोणमिति से डर है जो बुरा खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाता हुआ आपका पूरा लास्ट तक एडवांस लेवल तक आपको देख के जाऊंगा। इस बार रिड्यूस सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री को हमारा बहुत अच्छा वेटेज दिया गया है। ये हमारे एग्जाम में 12 मार्क्स की आएगी इस बार। तो आप आज के बाद त्रिकोणमिति से जो क्वेश्चन छोड़ के आओगे कभी नहीं छोड़ोगे, अगर इस वीडियो को पूरा आपने देखा तो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूं बाबा रामपाल जी का सूत्र। हाँ दोस्तों बिल्कुल आपने सही सुना, आपके लिए लेके आया हूं बाबा रामपाल जी का सूत्र, जिसको याद करके आप त्रिकोणमिति अनुपात आराम से याद कर लोगे और कभी आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा त्रिकोणमिति अनुपात में। तो क्या है दोस्तों, सही सुना आपने, बाबा रामपाल जी का सूत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाबा रामपाल जी का सूत्र क्या है। आइए दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। हाँ दोस्तों क्या लिखा मैंने दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये हमारा रामपाल जी का सूत्र, जिसको मैंने बोला, इसको मैंने बोला साइन थीटा, इसको मैंने बोला दोस्तों कोस थीटा, और इधर बोला दोस्तों मैंने टेन थीटा। तो वापस एक बार रिकॉल करेंगे हम आपके साथ दोस्तों। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ले तराजू सोना चांदी तोले। ठीक है दोस्तों, तो याद हो गया आपको। तो एक बार और पढ़िए मेरे साथ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ले सोना चांदी तराजू तोले। तो दोस्तों मुझे बताइए टेन का उल्टा क्या होता है, तो मैंने ये लिखा कोट थीटा। उसी प्रकार कोस का उल्टा हो गया दोस्तों सेक थीटा, और साइन का उल्टा हो गया दोस्तों कोसेक थीटा। तो ये तो बात हो गई हमारी दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात की। देखो दोस्तों बहुत लोग त्रिकोणमिति से डरते हैं और एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मेरे साथ साथ आप बोलते जाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं इस वीडियो में, ऐसे ऐसे आप लोग बोलते जाइए। तो मैं आपको उस चीज का वादा कर रहा हूं कि आपका त्रिकोणमिति से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस वीडियो को मेरे साथ आप लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को पूरी देखिए, और आप चाहते हो कि आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो, तो इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखिए। आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। हमारी सबसे मेन चीज ये 6 सूत्र हमारे सबसे मेन है, जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे, और पूरी त्रिकोणमिति यहीं से हमारी हो जाएगी। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा दोस्तों क्या है हमारा कोट, उसके बाद दोस्तों क्या है सेक, उसके बाद कोसेक। तो एक बार मेरे साथ वापस बोलिए दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ले तराजू सोना चांदी तोले। तो वैसे दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं हिंदी मीडियम के लिए कि उनके लिए क्या याद करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैं लिखता हूं दोस्तों लाल एल। देखो ओ मेरे लाल, आप क्या हो मेरे लाल हो सारे, क्या हो मेरे दोस्तों आप लाल। तो लाल बटा कक्का, क्या हो गया दोस्तों लाल बटा कक्का। हमारे घर में सबसे बड़ा कौन होता है दोस्तों, मुझे बताइए, आपको पता है कौन होता है, काका। लेकिन इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, कक्का, लाल बटा कक्का। तो यहां मैंने क्या लिखा साइन थीटा, वैसे यहां लिखा मैंने कोस थीटा, जैसे जैसे मैं लिखा था वैसे वैसे यहां लिख दूं। यहां लिखी है मैंने टेन थीटा, और ये लिखा मैंने दोस्तों कोट थीटा, और ये लिखा दोस्तों सेक थीटा, और वैसे ही ये लिखा दोस्तों कोसेक थीटा। तो आज के बाद आपको मैं बोलूं कि मुझे बताइए कि जो थीटा के सामने वाली कौन सी वाली, हमारी जो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी क्या होगी दोस्तों परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने जो हमारी साइड होगी दोस्तों हाइपोटेनियस, और ये वाली साइड बची इसको क्या बोलेंगे हम आधार। तो परपेंडिकुलर को आज के बाद मैं बोलूंगा एल मतलब लंब, हाइपोटेनियस को आज के बाद मैं बोलूंगा हिंदी बोलूंगा कर्ण, डिनोट करूंगा कैसे, और एक हमारा बचा बेस जिसको मैं बोलूंगा हिंदी में आधार, इसको डिनोट करूंगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, आगे आपके समझ में। तो एक बार मेरे साथ साथ वापस रिपीट करें, क्या बोलोगे दोस्तों, लाल बटा कक्का। लाल के लिए क्या हो गया एल बाई के साइन थीटा, वैसे कोस के लिए क्या हो गया ए बाई के, ए बोले तो आधार, के बोले तो कर्ण। तो टेन के लिए क्या हो गया लंब बटा आधार एल बाई ए। ठीक है दोस्तों, तो एक बार दोस्तों इसको नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह।
कर लिया दोस्तों नोट आपने? तो अब आगे बढ़ता हूं, हमारा आगे क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी भी मैंने आपको बताया था, पूरा लिख के आपको समझाया भी था कि रामपाल जी का सूत्र क्या है। तो देखो दोस्तों आगे आपके सामने कि बाबा रामपाल जी का सूत्र, क्या सूत्र है दोस्तों, एक बार बोलिए मेरे साथ साथ। त्रिकोणमितीय अनुपात, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां से हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, वैसे कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। कल को आपसे पूछे साइन थीटा क्या हो गया, तो आप डायरेक्ट आप शॉर्ट टर्म में बोलना है कि पी बाई एच, वैसे ही आपको डायरेक्ट कोस बोलना है बी बाई एच, उसी प्रकार से आपको टेन थीटा बोलना है पी बाई बी। ठीक है दोस्तों, एक बार इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने? तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ कि हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों होंगे। देखो दोस्तों मैंने आपको बताया है अभी, इस वीडियो अगर आप चाहते हो त्रिकोणमिति का बिल्कुल आपका बेसिक अच्छे से हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और देखो दोस्तों, देखना नहीं है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप सब्सक्राइब भी करवाओ, ठीक है दोस्तों, ताकि ये लोग उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे जिन लोगों को इस वीडियो की रियल में नीड है। ठीक है दोस्तों, करोगे सब्सक्राइब? ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं इसी के साथ आपको त्रिकोणमिति अनुपात पे। तो त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहले मैंने लिखा दोस्तों साइन, क्या लिखा दोस्तों, साइन थीटा। क्या बोलूंगा दोस्तों, मुझे बताओ साइन थीटा को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको मैं हिंदी में डिनोट करूंगा लंब बटा, बोले तो कर्ण, लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार दोस्तों मैं बोलूंगा कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एक बार मेरे साथ साथ वापस उसी टेबल को बोलिए आप, ताकि आपको याद हो जाएगा कोस, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार कोस क्या हो गया हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको मैं बोलूंगा आधार बटा कर्ण। और उसी के साथ साथ हमारा तीसरा हो गया दोस्तों टेन थीटा, जिसको मैं बोलूंगा बी बाई बी, लंब बटा आधार। ठीक है दोस्तों, लिख लिया आपने, क्या हो गया दोस्तों, लंब बटा आधार। तो अब मैंने आपको बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो मुझे बताइए वापस, साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा क्या लिख लिया हमने दोस्तों, कोसेक थीटा। आपको कुछ नहीं करना, इसको भी उल्टा कर दो आप। साइन को क्या बोला था मैंने, पी बाई एस, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, एच बाई पी। क्या बोल दिया दोस्तों, एच बाई पी। और हिंदी में बोलूं तो मैं के बाई एल, कर्ण बटा लंब। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हमारा सेक थीटा, कोस का उल्टा क्या हो गया दोस्तों, सेक थीटा। कोस को क्या बोला था, बी बाई एच, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए आप, तो क्या हो गया ये दोस्तों, एच बाई बी। उसी प्रकार टेन का उल्टा होता है दोस्तों कोट थीटा। तो कोट को, इसको टेन को मैं वापस रिवर्स कर देता हूं, क्या हो गया दोस्तों, पी बाई पी, आधार बटा लंब। क्या बोलेंगे दोस्तों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। ये सिर्फ 6 चीजें आपके काम की है पूरी त्रिकोणमिति करने के लिए। आप चाहते हो कि त्रिकोणमिति आपकी पूरी अच्छी हो जाए, तो आप इन 6 सूत्र को दिमाग में बैठा लीजिए। ये आपके रामबाण सूत्र है, जिसको हम नाम दिया है रामपाल जी का सूत्र। रामपाल जी क्यों दोस्तों, आप अपना भी नाम दे सकते हो कि आप अपना जो भी नाम है, राहुल का सूत्र, महेश का तो सूत्र, सोनू का सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ साथ हम आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे मैं बढ़ता हूं। जैसा मैंने भी आपको बताया था कि साइन थीटा कोस थीटा जितना भी बताया था ये आपके सामने आ चुके हैं। तो एक बार अगर आपको फोटो लेनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी करना है तो एक सेकंड में साइड में हट रहा हूं, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट फोटो लेनी हो। ठीक है दोस्तों, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट फोटो। तो जैसे मैंने आपको बताया था साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको मैं हिंदी में बोलूंगा लंब बटा कर्ण, जिसको किससे डिनोट करते हैं, पी बाई एच और एल बाई के से। उसी प्रकार दोस्तों हमारा होता है दूसरा होता है कोस थीटा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, बेस बटा हाइपोटेनियस। देखो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर जरूर करिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको बिल्कुल इस चीज की नीड है, जो भी 10th क्लास में आपके साथ। ठीक है, आप नहीं चाहते कि आपके दोस्त की भी परसेंट इंप्रूव हो, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूरे करे एग्जाम में, तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी क्या करो, शेयर करो और हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, तो कोस थीटा क्या हो गया हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे आधार बटा
कर्ण, जिसको डिनोट करूंगा बी बाई एच और ए बाई के से। उसी प्रकार हमारा तीसरा हो गया टेन थीटा, जो मैंने अभी आपको बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको मैं बोलूंगा लंब बटा आधार, जिसको मैं डिनोट करूंगा पी बाई बी या एल बाई ए से। ठीक है दोस्तों, अगला हो गया हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को मैंने डिनोट कर दिया हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब। देखो दोस्तों, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आपको भी मेरे साथ बोलना है। इतनी प्रॉमिस मैं आपसे गारंटी से बताता हूं, वादा करता हूं कि आपको यहां अभी याद हो जाएगा इस वीडियो के बाद। पूरा वीडियो देखोगे जब तक सब कुछ याद हो जाएगा आपको, जो जो मैं इस स्लाइड में आपको पढ़ा रहा हूं गारंटी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो वैसे कोसेक थीटा कितना हो गया हमारा, हाइपोटेनस बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब, जिसको डिनोट करूंगा एच बाई पी या के बाई एल से। उसी प्रकार हमारा जो मैंने बताया था अभी आपको कि साइन का उल्टा करके लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता देता हूं एक बार वापस आपको, वापस एक बार रिकॉल करवा देता हूं, आपको याद करवा देता हूं, यही साथ साथ मेरे साथ साथ याद करा देता हूं कि साइन का उल्टा क्या हो गया दोस्तों, कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, और कोस का उल्टा क्या हो गया दोस्तों हमारा, सेक थीटा। और वैसे टेन का उल्टा क्या हो गया दोस्तों हमारा, कोट थीटा। कुछ नहीं करना आपको, जो भी ये चीज लिख रही है इसको आपको बस रिवर्स करना है, आपका सब आ जाएगा। साइन का कोसेक, मेरे साथ साथ बोलो, साइन का उल्टा क्या हो गया दोस्तों, कोसेक। कोस का उल्टा क्या हो गया दोस्तों, सेक। और टेन का उल्टा हो गया दोस्तों, कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आपने नोट कर लिया। आगे मैं इसी के साथ बढ़ता हूं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया आपने, तो मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूं कि आज के बाद आपके अगर क्वेश्चन आ जाए कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप दोस्तों क्या बोलोगे, साइन थीटा का 1 अपॉन क्या बोलेंगे दोस्तों, साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा। और आपसे कोस थीटा पूछ ले तो क्या बोलोगे, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और वैसे टेन थीटा को उल्टा क्या बोलेंगे दोस्तों, 1 अपॉन कोट थीटा। दोस्तों इसी के साथ मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं कि टेन को हम क्या बोलते हैं, टेन को 1 अपॉन कोट तो बोलते ही है, साथ में इसको बोलते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो दोस्तों इस चीज को नोट कर लीजिए कि टेन को 1 अपॉन कोट के अलावा हम क्या बोलते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि कोट को क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा कोट को, तो कोट उल्टा हो जाएगा दोस्तों हमारा। इसी प्रकार मैं लिख देता हूं कि अगर कोसेक पूछे आपसे, कोसेक थीटा पूछे तो आप क्या बोलोगे, 1 बटा साइन थीटा। उसी प्रकार आपको सेक पूछे तो 1 बटा कोस थीटा, और आपसे कोट पूछे तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, 1 बटा टेन थीटा। अब टेन थीटा को मैंने क्या लिखा था, साइन बटा कोस, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कोस बटा साइन। तो दोस्तों ये चीज को भी एक बार इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, ये भी एक बार आप नोट कर लीजिए। मैं एक बार साइड में हो रहा हूं 1 सेकंड के लिए, आप नोट करें। कर लिया दोस्त नोट। तो आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछे कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो मैं यही याद करवा दूंगा दोस्तों इसी क्लास में आपको। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। बोलो मेरे साथ साथ बोलो आप मुझे कमेंट करके जरूर ये बताएं अगर आपको समझ में आ रहा है तो हाँ, समझ में नहीं आया तो ना। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं आया समझ में तो एक काम करे, वापस मेरी वीडियो को पूरा पीछे करे, बैक करे और वापस इसको स्टार्टिंग से देखे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मेरे साथ साथ आपको बोलना है, बोलो दोस्तों, साइन का उल्टा कितना हो गया, 1 बटा कोसेक थीटा। कोस का उल्टा कितना हो गया दोस्तों, 1 बटा सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या हो गया दोस्तों, 1 बटा कोट थीटा। और अगर टेन को और कुछ भी बोलूं तो क्या बोलूंगा दोस्तों, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये आपने इतना नोट कर लिया है। तो एक बार मैं क्या करता हूं, आज के लिए हमारा इतना ही है सब कुछ। सबसे पहले आज आप इतनी वीडियो देखिए, वीडियो आप जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसके बाद उस वीडियो में दूसरी बात करेंगे हम। आगे का जो भी हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, इसका अगला पार्ट होगा वो। तो मैं एक बार आपको वापस रिकॉल करा देता हूं जो जो आज हमने पढ़ा है इस वीडियो में। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिकोणमिति 3 वर्ड से मिलकर बनी है, ट्राई, गोन और मेट्रोन। ठीक है, ट्राई का मतलब आज के बाद आपसे कोई पूछेगा ना त्रिकोणमिति, आप अपने दोस्त से पूछिए कि त्रिकोणमिति का मतलब कितना क्या होता है और कितने वर्ड से मिलकर बनी है। तो गारंटी बता रहा हूं दोस्तों, मात्र 10 या 15% या 20% लोग ऐसे होंगे जो आपको बता पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है ट्राई, गोन, मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है साइड या एंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। मतलब ऐसी कोई आकृति, जो ऐसी कौन सी आकृति जिसकी 3 साइड होती है, वो होती है त्रिभुज। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी बताती है कि ट्राइंगल की भुजा व कोण के मध्य के संबंध को हम किससे दर्शाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा कि राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने। राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड होती है दोस्तों, हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो थीटा के पास वाली जो भुजा होती है नीचे वाली, उसको क्या बोलेंगे हम, आधार। ठीक है दोस्तों, जो थीटा के साथ होती है। अब वो थीटा हमारा कोई सा भी हो सकता है, चाहे एंगल ए पे हो चाहे एंगल सी पे हो। ठीक है दोस्तों, एक एंगल तो यहाँ फिक्स है, वो कितना है, 90 डिग्री।
वैसे हमने आगे बताया आपको बाबा भैरवनाथ जी का सूत्र, जिसको मैं एक बार वापस रिकॉल करता हूं। पंडित, मेरे साथ साथ बोलो दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ले सोना चांदी तराजू तोले। उसी प्रकार हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं आपका रिकॉल करा देता हूं, लाल बटा कक्का। क्या बोलेंगे दोस्तों? लाल, अरे वाह मेरे लाल, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का का मतलब साइन, कोस और टेन। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया त्रिकोणमिति अनुपात, जहां मैंने बताया आपको साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ, जहां आपको और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमिति बिल्कुल आपको जीरो लेवल, जब ये मेरा बेसिक लेवल था, बिल्कुल बेसिक लेवल था जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसी के साथ साथ मैं अपना लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ा के आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब भी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।